हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है वो केमिस्ट्री टॉपिक के ऊपर है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री के ऊपर पढ़ते हैं। फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। आप अगर हाँ, एक और बात, कुछ को सिलेबस का पता नहीं है, कहाँ से डाउनलोड करना है वगैरह वगैरह, ये किसी को साइट नहीं मिलती है, तो उनके लिए मैं नीचे जो है इस वीडियो के लिंक में जो है वो सिलेबस पूरा डाल दूंगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और बाकी जो भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, significant figures, impurities in pharmaceutical, source, effect of impurities, pharmacopoeial substance, important of limit, test, principle, procedure। ठीक है, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, ये सब जो है मैं एक एक करके जो है आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आज जो है हम स्कोप और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होती है? ठीक है, मेनली एक साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री। ठीक है, जिसके बारे में सभी को पता है। ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। ठीक है, मैटर जो है वो कंपोज्ड है, होता है। मैटर मतलब ऑल जो भी मटेरियल है वो मैटर से ही मिलकर बने हुए हैं इस वर्ल्ड में, पूरे में। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उन मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, इन्वेस्टिगेट करना। एंड रिएक्शन, ठीक है, एंड द यूज़ ऑफ सच रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता ही होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी जैसे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उससे कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे O2+C है। ठीक है, जब इनको रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नए सब्सटेंस के रूप में निकलती है, ठीक है, एज अ गैस। तो इस तरह से केमिस्ट्री में मतलब रिएक्शन फॉर्म होती हैं, मेनली आप समझ सकते हैं। ठीक है, और न्यू सब्सटेंस की फॉर्मिंग होती है केमिस्ट्री में। ज़्यादातर आपने जो है +2 में काफ़ी कुछ जो है केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होता है। ठीक है, सो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए अब चलते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ही ब्रांच होती है। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मेनली मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको मेनली क्या पढ़ना है? ड्रग्स के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको बाकी कुछ नहीं पढ़ना होता है, ड्रग्स के बारे में पढ़ना होता है। उनके जो है ब्रांड नेम, किस ब्रांड से जो है वो किस ब्रांड से जो है वो ड्रग जो है वो आपको मिल रही है मार्केट में। ठीक है, एक और बात क्या होता है कि जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है, मतलब मान लो किसी कंपनी के पास पेटेंट है, फिर ये काफ़ी डिटेल्ड बात होती है, लेकिन एक छोटी सी मैं बताता हूँ कि मान लो किसी कंपनी के पास पेटेंट जो है ख़त्म हो गया उस ड्रग को बनाने का, तो वो पेटेंट किसी दूसरी कंपनी को दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से जैसे दूसरी कंपनी को दिया जाएगा तो वो कंपनी उस दवाई का नाम नहीं चेंज करती। जैसे पैरासीटामोल है तो वो कंपनी उस दवाई का नाम पैरासीटामोल नहीं चेंज कर रही है, वो उस कंपनी जो कंपनी है वो उस दवाई का ब्रांड नेम चेंज कर दी है। तो ब्रांड नेम भी हम जानेंगे क्या है क्या नहीं आगे धीरे धीरे। तो कंपनी उस दवाई का ब्रांड नेम चेंज करेगी, लेकिन उसका जो नाम है, स्पेसिफिक नाम, वो चेंज नहीं करेगी, क्योंकि दवाइयाँ जो है जो भी है वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनती है। हमारी इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया, कुछ थोड़ा बहुत ब्रिटिश फार्माकोपिया का भी लिया जाता है, लेकिन बाकी ज़्यादा नहीं। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है, इंडियन फार्माकोपिया होती है। ठीक है, इन सब के बारे में अगर डिस्कशन करनी होगी अलग वीडियो में बनाऊंगा, अगर जानना होगा इन सब के बारे में अच्छे से। तो ये होता है, मतलब हम ड्रग्स के बारे में इसमें जो है पढ़ते हैं। अब एक और बात कि ड्रग्स और मेडिसिन, पहले इसको ड्रग्स बोला जाता था, लेकिन अब इस ड्रग्स वर्ड का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इस ड्रग्स वर्ड को जो है वो मेडिसिन में चेंज कर दिया गया कि हम ड्रग को जो है अब मेडिसिन बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि ड्रग्स ले लो आप, हम बोलते हैं मेडिसिन लो आप। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स वर्ड का अब के टाइम में जो है मिसयूज़ हो रहा है। नहीं तो पहले इसको ड्रग ही वर्ड से, ये जो है ड्रग्यू वर्ड जो है ड्राई हर्ब के रूप में जो है ड्रग से ही जो है वो निकला हुआ है, जो कि मैंने आपको कोगनोसी में भी बताया। सो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड इन कम्बिनेशन विद स्ट्रक्चरल एंड केमिकल बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड मेडिसिन।
बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करती है। ऑर्गेनिक कौन सी होती है? जिसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह होती हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर वेट, उनके आईपीएससी, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है, पता है आपको? ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के बारे में इन कम्बिनेशन विद स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको। केमिकल बायोलॉजी, केमिकल्स के बारे में पता है। फार्माकोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग, फार्माकोलॉजी में अर्थात मतलब फार्माकोलॉजी का मतलब है सॉरी फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि बट द बॉडी टू डू द ड्रग, और फार्माकोडायनेमिक्स बट द ड्रग टू डू द बॉडी। ठीक है, बट डज द ड्रग टू डू द बॉडी की फार्माकोडायनेमिक ये है कि ड्रग क्या इफेक्ट दे रही है बॉडी पर। फार्माकोकाइनेटिक है कि बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है फिर उस ड्रग के मतलब जैसे ड्रग गई तो उसका रिस्पॉन्स बॉडी क्या दे रही है हमें। ठीक है, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक में जो है हमारे पास है एडीएमई प्रोसेस आती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये होता है। तो ये बाकी ज़्यादातर इसमें नहीं है, मतलब इसमें आप याद रख सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स भी आते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिसिन जो इन सब से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कंप्राइजेज ड्रग डेवलपमेंट एंड इज द स्टडी ऑफ ड्रग। इसमें ड्रग डेवलपमेंट को के बारे में भी है और ड्रग की स्टडी है। दिस इंक्लूड ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन, डिलीवरी, ये सब मैंने आपको बताया। दे कंटेन ड्रग केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, मेटाबॉलिज्म, फार्माकोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक्स, क्योर्स, रेमेडीज, डिजीज। इसमें ड्रग केमिस्ट्री के बारे में होता है, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, मेटाबॉलिज्म किस तरह से वो ड्रग टूट रही है, फार्माकोलॉजी जिसमें फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स ही आते हैं, एंड एनालिटिकल टेक्निक्स जितनी भी है, क्योर्स कि मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकते हैं, और रेमिडीज़ डिजीज़ की रेमिडीज़ हैं। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेनली आपको पता है कि इसमें ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। अब हम चलते हैं, अब डेफिनेशन तो भैया आपको बनाने आनी चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे स्कोप हैं अगर आप देखें तो, लेकिन मैंने यहाँ पे 4-5 डिफ़ाइन किए हैं और ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं स्कोप्स वगैरह। स्कोप ऑब्जेक्टिव ये तो मेनली हमें बताने के लिए, नॉलेज के लिए दिए जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए, बाकी पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इसका आप रख लो कि 50-40% होता है कि आपसे पूछें। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोप आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी इज सिंपली स्टेट एज फिट फॉर यूज़ और पर्पस, मतलब जो कि हमारे यूज़ और हमारे जो कार्य है, काम है, उसके लिए क्या हो, फिट हो। ठीक है, क्वालिटी जैसे आप दुकान में जाते हो तो पूछते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, किसी सामान की पूछे तो बहुत ही क्वालिटी। एश्योरेंस क्या होता है? प्रोवाइड ए गारंटी दैट अ प्रोडक्ट विल वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम एज पर एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट। ठीक है, एश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि एक गारंटी मिलना उस काम के बारे, सॉरी उस प्रोडक्ट के बारे में कि वो किसी भी प्रॉब्लम के मतलब बिना जो है वो काम करेगा। ठीक है, और एज़ पर एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। ठीक है, मतलब एश्योरेंस एक तरह से गारंटी। जैसे आप जाते हो किसी दुकान के ऊपर, मान लो आपने कोई टीवी ले लिया, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो दुकानदार को? तो आप बोलते हो ठीक है टीवी तो हमने ले ली, अब हमें गारंटी चाहिए, मतलब वो कुछ टाइम तक, कम से कम 1 साल की तो मिलती है, 2 साल की। ठीक है, तो आप बोलते हो कि इतने साल तक ये जो है वो अच्छे से जो है वो चलना चाहिए, मतलब ठीक है, विदाउट किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस, जो होता है इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस एक तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट होता है का पार्ट होता है टू फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी विल बी फुलफिल्ड, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी फुलफिल्ड रूप से जो है वो कस्टमर तक पहुँचे। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में बी डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट मेडिसिन, अब इसमें मेडिसिन की बात की जा रही है क्वालिटी एश्योरेंस में, कि मेडिसिन जो है जो रीचेस पहुंच रही है पेशेंट तक वो सेफ़ हो, इफेक्टिव हो, सेटेबल हो, एक्सेप्टेबल हो टू द पेशेंट। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि सभी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो मेडिसिन है वो पेशेंट तक एक तरह से सेफ पहुँचे, इफ़ेक्टिव पहुँचे और एक्सेप्टेबल पहुँचे। ठीक है, मतलब सस्ती भी हों, इफ़ेक्टिव भी हों और सेफ़ भी हों। ठीक है,
तो एक टीम होती है, कमेटी होती है क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर, वो काम करती है, ठीक है, पता करने का। नेक्स्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल, मतलब आप ये स्कोप है, आप इनमें जा सकते हो, ठीक है। द टर्म क्वालिटी कंट्रोल्स रेफर टू द सम ऑफ ऑल प्रोसीड, यहाँ शायद प्रोसीजर है, ऑल प्रोसीजर्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रोसीजर लिखते वक्त थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना कभी कभी। हाँ, सम ऑफ ऑल प्रोसीजर अंडरटेकन टू इंश्योर द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी और प्योरिटी के बारे में चेकअप करना जो होता है क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है। इट इज़ एक्टिविटी कंसर्न विद सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये जो होती है सैम्पलिंग के ऊपर होती है, मतलब पहले सैंपल लेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे और फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, मतलब इसमें लिखने का मतलब आप किसी सैंपल को देख रहे हो, उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में डॉक्यूमेंट बनाएंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे, जानेंगे, फिर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, टेस्टिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंट बनेंगे। तो एक तरह से ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है। 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के: एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाना, रिड्यूस रिस्क, उस प्रोडक्ट के रिस्क को कम करना, गेन प्रोडक्शन एफिशिएंसी गेन करना, मतलब लोगों तक तो एक तरह से आपको इफ़ेक्टिव मेडिसिन पहुंच रही है, लेकिन उसी वे में जो है वो जो कंपनी है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके भी प्रॉफिट में नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह गेन प्रोडक्शन एफिशिएंसीज एंड गेन कस्टमर लॉयलिटी, ठीक है। कस्टमर की लॉयलिटी, कस्टमर की जो एक तरह से मतलब कस्टमर की सारी इच्छाएं फुलफिल होनी चाहिए, मतलब सेफ, इफेक्टिव और मतलब ठीक ढंग से, मतलब वो आपको अच्छे से पैक्ड होके आप तक पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गेन हो गई, यहाँ सॉरी, यहाँ पे ठीक है, मतलब वो कस्टमर तक भी ठीक ढंग से पहुंचनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ कस्टमर तक ठीक नहीं पहुंच रही है। और कस्टमर के साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल का काम ये भी होता है और एश्योरेंस का कि जो कंपनी उस चीज़ को बना रही है मेडिसिन को, उनको भी कोई नुकसान ना हो, लॉस ना हो, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद होता है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी भी इसका स्कोप है, उसमें भी आप जा सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस यूज्ड इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी टू आइडेंटिफाई न्यू कैंडिडेट मेडिकेशंस, ठीक है। मतलब ये क्या है, प्रोसेस होती है मेडिसिन में, बायोटेक्नोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में, कि एक नई तरह की दवाई आपने डिस्कवर करनी है, उसके बारे में जानना है, फिर वो बनेगी। आइडेंटिफाइंग कंपाउंड स्पेशली दोज दैट ट्रीट डिजीज, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी में आपने एक तरह से कोई कंपाउंड, किसी ड्रग के बारे में जानना है, किसी ड्रग के बारे में पता लगाना है, डिस्कवरी करनी है, खोजनी है वो कंपाउंड जिससे कि कोई डिजीज ट्रीट हो रही है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि मतलब जब हमें मेडिसिन के बारे में पता नहीं था, तो इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला कि लोगों ने जो था, जो जानवरों के ऊपर जो भी मतलब होते थे कि कैसे वो बीमार हो रहे हैं, कैसे वो ठीक हो रहे हैं, कैसे लोग जो हैं वो कोई जड़ी बूटी लेके ठीक हो रहे थे, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने देखते देखते सीखा कि अगर ये हम खाते हैं तो ये होगा, ये करते हैं तो ये होगा। कुछ सलाइवा लगा लेते थे जब उनको लगती थी खेत वगैरह में, कुछ मिट्टी फेंक लेते थे, ठीक है। तो इन सब से उन्होंने देखा कि इन सब चीज़ों को करने से ये होता है, तो फिर उन्होंने उस चीज़ की डिस्कवरी करना शुरू की और उस तरह से फिर जो है आगे मेडिसिन्स, ड्रग्स के बारे में पता चला। तो ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन और ड्रग्स की डिस्कवरी को क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्कवरी। इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। डिस्कवर कर दिया आपने, उसका डेवलपमेंट, उसका प्री क्लिनिकल रिसर्च, प्री क्लिनिकल रिसर्च होंगे उसके बाद, ठीक है, मतलब रिसर्च की जाएगी। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च होंगे, उसके बाद एफडीए ड्रग रिव्यू, मतलब कोई ड्रग ली, उसके बारे में देखा, ठीक है, फिर रिसर्च की जाएगी उसके ऊपर, ठीक है, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल रिसर्च की जाएगी। उसके बाद एफडीए ड्रग रिव्यू, उसके बाद जो है एफडीए जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देगा रिव्यू कि कैसी आपकी ड्रग पास हो सकती है, नहीं हो सकती है। और ये जो क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल रिसर्च होते हैं, इसमें जो एनिमल्स के ऊपर भी
ड्रग्स की रिसर्च की जाती है सबसे पहले, उसके बाद जो इंसानों के ऊपर की जाती है। इसमें भी ड्रग रिसर्च करने के लिए जो है वो वॉलंटरीली जो है वो लोग अपने आप को देते हैं, मतलब कुछ पैसे लेके, कि अगर कुछ होता है उनको रिस्क पे तो उनके पैसे वो उनके घर वालों को मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे करके जो है वो डिस्कवरी जो है वो होती है, मतलब एनिमल्स के ऊपर भी होगी, बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर होती है। रैट हो गया, माइस हो गया, और ग्यूनिया पिग हो गई, कुछ कुछ ये है, रैबिट हो गई, इन सब के ऊपर होती है। मंकीज़ के ऊपर भी होती है। ठीक है, तो ये ड्रग डिस्कवरी हो गया। इंडस्ट्रीज़ में भी स्कोप हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लीड्स टू, यहाँ लीड्स टू होगा, यहाँ लीड्स टू हो गया, लीड्स टू कैरियर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजीज कंपनीज, ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च फैसिलिटीज़। तो मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी आपका स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टीचर होते हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वर्किंग लैब सेटिंग्स में इसका काम होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आल्सो वर्किंग इन मेकिंग लाइफ सेविंग रेमेडीज़ और ड्रग्स, लाइफ सेविंग रेमेडीज़ और ड्रग्स बनाने में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आल्सो इंक्लूड अदर ब्रांचेज ऑफ स्टडी, जैसे फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स, इन चीज़ों की स्टडी में इसका यूज़ होता है। तो ये स्कोप थे 8। अगर आप 5 भी लिखते हो तो भी सफिशेंट हैं, क्योंकि 5 नंबर का ही मैक्सिमम आपको आता है, बाकी आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट मैंने कुछ और स्कोप जो हैं वो यहाँ से मतलब गूगल से उठाए थे, बाकी तो मैंने इधर उधर से बुक्स वगैरह से निकाल के लिखे हैं, तभी लिखने में थोड़ी दिक्कत गड़बड़ हो जाती है। जैसे लीव्स लिख दिया था, वहाँ लेड्स होगा। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया, ठीक है। फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मेडिसिनल केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फाइटो केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। अगर इनके बारे में भी लिखना होगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे चीज़ मैंने पीछे 8 करवाए वो भी सफिशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? यूज़फुल मेडिसिनली फॉर इट्स थ्योरेपेटिक पर्पज़। इसके जो है यूज़फुल होती है मेडिसिनली, थ्योरेपेटिक पर्पज़ में इसका यूज़ होता है एक तरह से। जैसे एस्ट्रिंजेंट हो गया, एंटी माइक्रोबियल हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स को ख़त्म करने वाली। यूज़फुल एज फार्मास्यूटिकल एड सच एज बेंटोनाइट, टॉल्क एट्सेट्रा। फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जिनका कोई भी थेरेपेटिक एक्शन नहीं होता है मेडिसिन में। फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये स्यूटिक्स का टॉपिक है। अब यार मेरे को टाइम भी नहीं लग रहा है सारे टॉपिक्स कवर करवाने के लिए, बीच बीच में जो होता है वो ठीक है, मैं बल्कि बड़ी मुश्किल से रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद का कॉलेज का काम भी होता है। चलो फिर भी आई ट्राई। तो इसी तरह से अगर एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो जितना मैं करवा सकता हूँ उतना मैं अपना ट्राई करता हूँ। बाकी यार आप भी सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट करोगे तभी होगा। और कोई अगर और चीज़ है, मतलब अगर किसी को सुजेशन देना हो कि मैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे आप करवा सकते हो, तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। टू चेंज द रिएक्शन, फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जो कि मतलब जिनका कोई थ्योरेपेटिक एक्शन नहीं होता। मतलब जैसे एक तरह से मान लो आप हलवा बना रहे हो, ठीक है, तो आप कलरिंग एजेंट उसमें डाल रहे हो, तो उसका कोई काम थोड़ी ना है, वो थोड़ी ना आपको मीठा दे रहा है, कुछ दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रहा है। उसी तरह से दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो मेडिसिन्स की, जैसे आपने कलर को चेंज करने के लिए, उनके टेस्ट को चेंज करने के लिए कुछ एजेंट्स डालते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब आप एजेंट्स डालते हो, तो उन्हीं को फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। मतलब उनका कोई आपकी बॉडी पे रिएक्शन नहीं होगा, ना ही वो आपको एक तरह से हार्मफुल रिएक्शन देगी, ना ही वो आपको कोई इफ़ेक्टिव रिएक्शन देगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई थ्योरेपेटिक यूज़ नहीं होगा उनका ड्रग में, वो सिंपली ऐसे ही आपके टेस्ट को, कलर को और फ्लेवर को चेंज करने के लिए डाले जाते हैं, ठीक है। उसका टू चेंज द रिएक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड इन एसिडिंग और अल्केलाइज सच एज एंटासिड, अल्कलीज, मिनरल एसिड। आपकी बॉडी के फ्लूइड को या तो एसिडिक रखने के लिए या बेसिक रखने में जो है वो चेंज करने में जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। जैसे एंटासिड्स हो गए, ठीक है, एसिडिटीज़ के लिए, अल्कलीज हो गए, मिनरल एसिड्स हो गए। रिप्लेसिंग और रिप्लेनिशिंग द
द नॉर्मल कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, नॉर्मल कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड को रिप्लेस करना, भरना एक तरह से, ठीक है। एग्जांपल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फेट एटसेट्रा। यूजफुल एज रिएजेंट टू कैरी आउट द रिएक्शन, रिएजेंट के रूप में यूज़ होते हैं, ठीक है। यूजफुल एज रिएजेंट टू कैरी आउट द रिएक्शन, रिएक्शन को कैरी आउट करने में। जैसे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो होते हैं, पता ही होगा आपको, प्लस में पढ़ो, जिसको आप जैसे डालते हैं वो वैसे ही बाहर आपके पास जो होता है उसी फॉर्म में आ जाता है, बस वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। प्लेटिनियम, निकल, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यूजफुल होती है। एग्जांपल टाइट्रेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट टू डिटरमाइन टेस्ट और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है। जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट हैं, प्रोटीन के टेस्ट हैं, अमीनो एसिड्स के टेस्ट हैं, ठीक है। इन सब टेस्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं। टू स्टडी अबाउट लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट के बारे में स्टडी करने, सब ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, और काफ़ी मैंने बुक्स में देखा ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं। ये मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के बनाए हैं। सो यार टाइम लगता है इन सब में भी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यार सच्ची कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, कि अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो भी, सही हूँ तो भी, और कोई और दिक्कत होती है तो बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।